लगातार पांचवें सत्र में बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। दिग्गज शेयरों में खरीदारी से बाजार का सेंटिमेंट मजबूत बना रहा। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार घटने से बाजार ने राहत की सांस ली। आज बाजार 7 महीने की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 76 पॉइंट की बढ़त के साथ 11,739 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 304 अंकों की मजबूती के साथ 38,879 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो शेयरों में आज शानदार तेजी रही। बजाज ऑटो और हीरो मोटो के शेयरों में 3 से 4% की उछाल देखी गई। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस ने दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जुलाई से सितंबर तिमाही के नतीजों के सीजन की शुरुआत हो गई है। दूसरी तिमाही में टीसीएस का कुल मुनाफा 7,008 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,475 करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान कंपनी की आय 38,322 करोड़ से बढ़कर 40,140 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कंपनी ने 12 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। खास बात यह है कि कंपनी 16,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक का भी ऐलान कर रही है। यह बायबैक 3,000 रुपए प्रति शेयर के दर पर होगा। दिनेश कुमार खारा ने आज देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया। उन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है। पदभार संभालने के बाद अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनेश खारा ने कहा कि डिजिटल पर बैंक का फोकस जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि योनो ऐप को अच्छा रिस्पांस मिला है। दिनेश खारा ने आगे कहा कि आगे प्रोविजनिंग को लेकर वो सजग रहेंगे। उन्होंने बताया कि बैंक फिलहाल प्री कोविड स्तर के 7 से 80% तक पहुंच गया है। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ आदित्य पुरी ने बैंक के कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी नौकरी और बोनस सुरक्षित हैं। इस माह के अंत में रिटायर होने वाले पुरी ने कहा कि कोरोना काल में भी बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लगातार बैंक अच्छा कर भी रहा है। उसके पास पर्याप्त पूंजी है और बांटे गए लोन को लेकर कोई तनाव नहीं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि बैंक जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान अच्छे नतीजे दे सकता है। एचडीएफसी बैंक की शुरुआत से बैंक का नेतृत्व कर रहे पुरी ने कहा कि वो अपने उत्तराधिकारी शशिधर जगदीशनन सहित प्रबंधन टीम की ओर से यह आश्वासन दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 16 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। इससे देश में करीब 11,000 करोड़ रुपए के निवेश आने की उम्मीद है। सरकार ने पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को मंजूरी दी है। इसके तहत कंपनियां अगले 5 सालों में करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फोन बनाएंगी। इनमें आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन, इसके अलावा विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा सैमसंग और राइजिंग स्टार के प्रस्तावों को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। जुलाई सितंबर तिमाही में देश के 7 बड़े शहरों में घरों की बिक्री के आधार पर सालाना आधार पर 35% गिरकर 50,983 यूनिट्स पर पहुंच गई है। डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉप इक्विटी के मुताबिक ये लॉकडाउन के बाद मांग में रिकवरी के बावजूद हुआ है। एक साल पहले की अवधि में इन 7 शहरों में 78,472 घर बिके थे। इनमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे शामिल हैं। हालांकि इस साल की अप्रैल से जून तिमाही के मुकाबले सेल में दुगने से ज्यादा उछाल आया है। इस साल की पहली तिमाही में सिर्फ 24,936 घर ही बिके थे। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा को लेकर नया नियम जारी किया है। इस नियम के तहत अमेरिकी कामगारों को रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे। इस नियम के लागू होने के बाद इमिग्रेशन पर बेहतर तरीके से लगाम लग सकेगी। H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां अपने यहां कामकाज के लिए दूसरे देशों के तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त करती हैं। आंकड़ों के मुताबिक कुल H-1B वीजा में 70% भारतीय पेशेवरों को दिया जाता है। अमेरिका में चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए ट्रंप ने यह दांव खेला है। अमेजॉन इंडिया के जरिए अब ट्रेन की टिकट भी बुक की जा सकेगी। इसके लिए अमेजॉन और IRCTC ने साझेदारी की है।
अमेजॉन अपने प्लेटफॉर्म में पहले ट्रेन बुकिंग पर 10% कैशबैक दे रही है, जो कि 100 रुपए तक है। प्राइम मेंबर्स को 12% तक कैशबैक मिल रहा है, जो कि 120 रुपए तक है। नए फीचर्स के तहत कुछ समय के लिए कंपनी ने सर्विस और पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन चार्जेस से छूट दी है। अमेजॉन ऐप पर ट्रेन टिकट बुक करते वक्त सभी ट्रेनों में सीट और कोटा की उपलब्धता को चेक किया जा सकता है। सुजुकी मोटरसाइकिल ने एक्सिस 125 और बर्गमैन स्ट्रीट स्कूटर्स को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया है। ब्लूटूथ और ड्रम ब्रेक के साथ एक्सिस 125 की कीमत 77,700 रुपए है, जबकि ब्लूटूथ के साथ डिस्क ब्रेक वेरिएंट की कीमत 78,600 है। वहीं ब्लूटूथ के साथ सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट की कीमत 84,600 रुपए है। नया ब्लूटूथ कंसोल टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एंड मैसेज अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और कॉलर आईडी व्हाट्सएप अलर्ट, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल अलर्ट के साथ आएगा। एप्पल ने 13 अक्टूबर को होने वाले एक स्पेशल इवेंट के लिए इनविटेशन भेजने शुरू कर दिए हैं। इसमें आईफोन 12 लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कंपनी की ओर से भेजे गए आमंत्रण में हाई स्पीड की टैगलाइन दी गई है। यह वर्चुअल इवेंट, जो भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा, एप्पल के इस इवेंट के दौरान आईफोन की नई सीरीज के साथ छोटा होम पॉड स्मार्ट स्पीकर, ओवर ईयर हेडफोन, नया एप्पल टीवी स्ट्रीमिंग बॉक्स और लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लॉन्च किया जा सकता है।